जरा सुनिएगा और समझिएगा। यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट, वेरी बिग डेवलपमेंट। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership. डोनाल्ड ट्रंप ने तो हर तरफ यूरोपियन लीडर्स को रेंगने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी ने ट्रंप की ऐसी तैसी फेरने का प्लान बनाया हुआ है। 15,000 करोड़ डॉलर वो छीन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। पाकिस्तान ने ट्रंप के सो कॉल्ड अमन बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। इस मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इट मीन्स कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से। पूरे क्षेत्र को टेक केयर कर सकता है भारत। भारत हमेशा ही केंद्र बिंदु रहा है पूरे विश्व का, इकोनॉमी का, मिलिट्री का, तकनीक का। यूरोप के जो सबसे बड़ा फंड होता है उनका पेंशन फंड होता है। पेंशन फंड्स को उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अमेरिका के अंदर। मोदी जी ने उसको छीन लिया। यूरोप अमेरिका से दूर हो रहा है। इतनी बुरी पॉलिसीज है अमेरिका की कि यूरोप के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। $50 बिलियन। तो जो ग्लोबल पेंशन की जो कमिटमेंट्स हैं वो उन्होंने भारत के अंदर कर दी है। पैसा अरबों का, किराए की फौज पाकिस्तान के पास है और ऑर्डर चलेगा ट्रंप का, और हथियार भी शायद वो दे देगा कि पैसा अरबों का लगेगा, हथियार ट्रंप बेचेगा, किराए की फौज हमारी है, जिधर करना है जाओ कार्रवाई करो, मारो दाड़ो दो, करना है करो। हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला, एक साझेदारी और एक समिट पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकती है, और ठीक यही होने जा रहा भारत के साथ। कुछ ही दिनों में नई दिल्ली में होने वाला 60वां यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन अब एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं रह गया। ये समिट बन चुका है नई वैश्विक शक्ति संतुलन की शुरुआत, अमेरिका चीन टकराव के बीच एक तीसरे मजबूत स्तंभ का उदय और भारत की बढ़ते वैश्विक कद की आधिकारिक घोषणा। यूरोपीय संघ की शीर्ष नेता काया कैलास, जो यूरोपीय संघ की विदेश एवं सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो सिर्फ भारत या यूरोप के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है। दरअसल काया कैलाश ने साफ कहा कि आज नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अभूतपूर्व दबाव में है। दुनिया इस समय जूझ रही है युद्धों से, जबरदस्ती की राजनीति से, आर्थिक बंटवारे से और वैश्विक आत्मविश्वास से। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व की अस्थिरता, चीन की आक्रामक नीतियां और अमेरिका यूरोप चीन के बीच व्यापार युद्ध, इन सब के बावजूद यूरोपीय संघ का मानना है कि दो बड़े लोकतंत्र भारत और यूरोप अब चुप नहीं रह सकते हैं। अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, नेतृत्व की जरूरत है। यहीं से भारत की भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट, वेरी बिग डेवलपमेंट। इस हवाले से मैं लेट मी ट्राई के मैं आपको सुनवाऊं व्हाट EU हाई कमिश्नर, EU हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जो है काजा कैलाश ने कंफर्म किया है, और इस चीज को वो देखते हैं कि जो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसको सुने। This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership in areas like maritime security, cybersecurity and countering counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. अच्छा, अब ये दैट इज सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट है ये। देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये तीन चीजें तो वो बात कर रही हैं कि इसके ऊपर तो हम काम करेंगे।
इट मीन्स कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। एंड इट्स अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम, जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है। अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। तो ये जो ईयू लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं, तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है। तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखें हो क्या रहा। अब now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंट, यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। अब आते हैं यूरोप के ऊपर कि यूरोप ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या किया। अब नंबर्स हैं, फॉलो द मनी में आपको नंबर्स पता होने चाहिए। $50 बिलियन, तो जो ग्लोबल पेंशन की जो कमिटमेंट्स हैं वो उन्होंने भारत के अंदर कर दी है। 50 से ज्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं जो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लेकर आ रही हैं। 15,000 करोड़ यूरो, मैंने डॉलर बोला था, यूरो है, वो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उन्होंने बोल दिया कौन सी इंडस्ट्रीज में वो भी बताऊंगा आपको मैं। और FTA साइन हमारे साथ होने वाला है। लास्टली जो अमेरिका की दादागिरी है उससे वो दुखी होकर और वो बाहर निकलने वाले हैं। चलिए अब मैं सारे पॉइंट्स को थोड़ा डीपली आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले कंट्री जिन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने पेंशन फंड्स को निकाल रहे हैं वो है डेनमार्क। उन्होंने बोल दिया कि जितने उनकी होल्डिंग्स हैं US ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर वो वहां से पैसा निकालकर वो भारत में लेके आएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। अब आप बोलेंगे यार क्योंकि डेनमार्क ओन करता है ग्रीनलैंड को ट्रंप लेने वाला है इसलिए ये काम हो रहा है। आंसर है नॉट एट ऑल। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो अमेरिका के फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्केची हैं और इसलिए वो पैसा कहां जा रहा है? चाइना में लेके जा नहीं सकते, अमेरिका में दुखी हैं, यूरोप के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही वहां पर कोई इंडस्ट्री लग रही है, उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो भारत में आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है या एक फंड नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहा है यूरोप का भारत की तरफ और ये अभी इस वक्त होना शुरू हो गया। अब ये पहली बात ये था। दूसरा, यूरोपियंस अभी दावोस में जाकर क्या बोलते हैं? हमें ब्रिक्स के साथ थोड़ा सा ब्रिज बनाना पड़ेगा वरना हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। यानी कि 3 मैसिव चीजें हैं जो कोलाइड कर रही हैं एक टाइम पर और कोई भी आदमी इस डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा। आज आपको मैं सिखाऊंगा डॉट्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। पहला, जो यूरोपियन यूनियन का पेंशन फंड है वो क्वाइटली एग्जिट करना शुरू हो गया यूएसए की सिक्योरिटी में से। एंड हम कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं? यूरोप का जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड है वो है इनका पेंशन का फंड। वी आर टॉकिंग ऑफ hundreds and hundreds of billions of dollars। वो ऑलरेडी उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है अमेरिका से। पहली बात, ये फ्यूचर में नहीं होगा, उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने अभी अभी अनाउंस किया एक बहुत ही एग्रेसिव मूव टुवर्ड्स इंडिया, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। सडनली जो 19 साल एक फाइल बिल्कुल दबी हुई थी उनको बाहर निकाला, खुद साफ किया, हमने कुछ नहीं बोला उनको साफ करने के लिए, और उन्होंने बोल दिया हम सीरियसली इसको साइन करना चाहते हैं और 27 जनवरी को हो सकता है कि वो साइन हो जाए, क्योंकि पूरी की पूरी पलटन यूरोपियंस की वो भारत में आ रही है। और तीसरा है यूरोप के जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कभी भी यूरोप से बाहर नहीं लेकर गए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को ऑलरेडी भारत में बिल्ड करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।